क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ग्रह किसी के लिए वरदान बन जाता है और किसी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है? क्यों? कुछ लोग उसी ग्रह की दशा में उनको सफलता मिलती है और कुछ को असफलता, या यूं कहें कि उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसका जवाब छिपा है कारक और अकारक ग्रह और मारक ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार प्रत्येक लगन के लिए अलग अलग ग्रह शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। इन्हें हम दो भागों में समझते हैं। कारक ग्रह, ये वो ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली में शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही इन ग्रहों की दशा या महादशा आती है तो व्यक्ति को सफलता हासिल होती है, धन लाभ मिलता है, करियर में ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। और अकारक ग्रह, ये वो ग्रह हैं जिनकी दशा और अंतर्दशा आने पर जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और आर्थिक आर्थिक नुकसान भी होता है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम विस्तार से जानेंगे मेष लगन और वृष लगन के कारक, अकारक और मारक ग्रहों के बारे में। मेष लगन के लिए कारक ग्रह और अकारक ग्रह और मारक ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य। मेष लगन में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है, इसलिए सूर्य एक कारक ग्रह बन जाता है। सूर्य की महादशा और अंतरदशा आने पर जातक को विद्या में सफलता हासिल होगी, संतान सुख मिलेगा, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। मंगल। मंगल मंगल मेष लगन वालों की लग्नेश और अष्टमेश है। लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है। मंगल का लग्नेश होने के कारण उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। मंगल की दशा और अंतरदशा आने पर जातक को जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार में उन्नति मिल होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मंगल मेष लगन वालों के लिए एक कारक ग्रह है। गुरु। मेष लगन वालों के लिए गुरु नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाव एक त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव होने के कारण गुरु को द्वादश का दोष नहीं लगता। गुरु की दशा और अंतर्दशा आने पर जातक के भाग्य में वृद्धि होगी, जीवन में सुख सुविधाएं हासिल होगी और धार्मिक उन्नति भी होगी। गुरु भी एक कारक ग्रह है। चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो एक केंद्र भाव है। केंद्र का स्वामी होने के कारण इसकी शुभता थोड़ी कम हो जाती है। चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा आने पर जातक को सामान्य फल मिलेगा, घर परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन पूर्ण शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। चंद्रमा एक सम फल देने वाला ग्रह माना जाएगा। बुध। मेष लगन वालों के लिए बुध तृतीय और छठे भाव का स्वामी है और दोनों ही त्रिक भाव है। बुध की दशा और अंतर्दशा आने पर जातक को व्यापार में हानि हो सकती है, शत्रु में वृद्धि हो सकती है, मानसिक तनाव मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसलिए बुध अकारक ग्रह है। शुक्र। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है और दोनों ही मारक भाव है। शुक्र की दशा और अंतर्दशा आने पर जातक को मानसिक तनाव मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, रिश्तों में परेशानी आ सकती है, क्योंकि शुक्र मेष लगन वालों के लिए प्रबल मारक ग्रह है। शनि। मेष लगन वालों के लिए शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी है, लेकिन यह लग्नेश मंगल का शत्रु भी है। शनि की दशा आने पर जातक को करियर में बाधाएं मिलेंगी, देरी होगी, संघर्ष हासिल होगा और मानसिक दबाव भी मिलेगा। इसलिए शनि एक अकारक ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं वृष लगन के बारे में। शुक्र। वृष लगन वालों के लिए शुक्र लग्नेश है। लग्नेश हमेशा पवित्र होता है, लेकिन शुक्र छठे भाव का स्वामी भी है, इसलिए लग्नेश होने के कारण इसको छठे भाव का दोष कम हो जाता है। शुक्र अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को मान सम्मान हासिल होगा, यश मिलेगा, धन लाभ में वृद्धि होगी और सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इसलिए शुक्र एक कारक ग्रह है। अब बात करते हैं बुध की। वृष लगन वालों के लिए बुध द्वितीय व पंचमेश का स्वामी है।
पंचम भाव त्रिकोण भाव होने के कारण अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। बुध की दशा और अंतरदशा में जातक की बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, शिक्षा में सफलता हासिल होगी, संतान सुख मिलेगा और वाणी से भी धन लाभ होने की संभावना होगी। बुध विष लगन वालों के लिए एक कारक ग्रह है। चंद्रमा चंद्रमा विष लगन वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी है, जो एक उपचय भाव भी है, लेकिन अशुभ भाव माना जाता है। और साथ ही शुक्र और चंद्रमा में शत्रुता का संबंध भी है। चंद्रमा की दशा और अंतरदशा में जातक के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों से मतभेद होने की संभावना रहेगी और मानसिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा एक अकारक ग्रह है। सूर्य विष लगन वालों के लिए सूर्य चतुर्भाव का स्वामी है, जो एक केंद्र भाव है। केंद्र भाव है, क्रूर ग्रह होने से के बावजूद केंद्र का स्वामी होने से इसकी अशुभता कम हो जाती है। सूर्य की दशा और अंतरदशा में जातक को माता का सुख मिलेगा, मकान और वाहन से लाभ मिलेगा और जातक की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सूर्य मध्यम से शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाएगा। मंगल वृष लगन वालों के लिए मंगल सप्तम भाव, मारक और द्वादश वह भाव का स्वामी है। मंगल की दशा और अंतरदशा आने पर जातक को शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा, खर्चों में वृद्धि होगी, धन हानि होगी और रिश्तों में भी तनाव देखने को मिल पाएगा। मंगल वृष लगन वालों के लिए एक अकारक ग्रह है। जुपिटर गुरु गुरु अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम यानी त्रिक भाव, एकादश भाव मानिए त्रिधाय भाव का स्वामी है और दोनों ही भाव अशुभ माने जाते हैं। गुरु की दशा आने पर जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिलेगी, मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है और अचानक उतार चढ़ाव भी मिलेगा, क्योंकि गुरु एक अकारक ग्रह है वृष लगन वालों के लिए। शनि वृष लगन वालों के लिए शनि नवमेश और दशमेश है, एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि नवम भाग्य भाव का स्वामी है, दसम यानी कर्म भाव का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि योग कारक ग्रह बन जाता है। शनि की दशा में भाग्य में वृद्धि होगी, करियर में सफलता हासिल होगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा और भूमि और संपत्ति का सुख भी मिलेगा। शनि वृष लगन वालों के लिए सबसे शक्तिशाली कारक योग कारक ग्रह है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।